बजट 2024 में आम आदमी के लिए राहत। कैंसर की दवाइयों के साथ साथ सोने, चांदी और मोबाइल फोन्स में हुई गिरावट। नए टैक्स रिजीम में एक सैलरी लेने वाले मुलाजिम 17,500 रुपए तक की बचत कर पाएगा। 3 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को नहीं देना पड़ेगा कोई भी इनकम टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन और नेशनल पेंशन स्कीम के डिडक्शन लिमिट में भी इजाफा करके लगभग 4 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाई गई। औरतों के नाम की प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी को भी और कम कर देने के साथ साथ 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने की भी बात कही गई। चलिए तफसील से अब तक बजट 2024 में सामने रखी गई चीजों पर बात कर लेते हैं। कल मॉनसून सेशन शुरू हुआ और आज बजट 2024-25 को पेश किया गया और सुबह से ही लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर क्या खुशी की खबर इस बजट में लोगों के लिए सामने आएगी, क्योंकि इस बजट का नाम भी बजट 2024 आम आदमी के लिए ही रखा गया है। पहले बात करते हैं कि बजट 2024 में क्या चीजें सस्ती हुई और क्या चीजें महंगी हुई। बजट 2024 में मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट, सोलर सेट सस्ते हुए, वो इस तरह कि इन पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया। मोबाइल फोन पर या मोबाइल पार्ट्स पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को 15% तक कर दिया गया। वहीं सोलर एनर्जी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। कैंसर की दवाइयों पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को भी हटा दिया गया, क्योंकि पिछले काफी वक्त से देखा गया कि हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद काफी हद तक बढ़ रही है। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि सरकार कैंसर मरीजों को दिए जाने वाली सभी दवाइयों को मुफ्त कर दे, क्योंकि ये देखा गया है कि कैंसर का मरीज जो भी इस बीमारी से लड़ रहा होता है, उससे बचाने के लिए उसके घर वाले अपने आप को माली तौर पर पूरा खत्म कर देते हैं। कैंसर के मरीजों को लगने वाले एक एक इंजेक्शन हजारों में आते हैं, जिसे एक आम आदमी खरीद नहीं सकता, पर फिर भी अपने करीबी को बचाने के लिए वो अपनी जमीन, जेवरात और यहाँ तक कि अपने घर तक को बेच देता है। बहरहाल सरकार ने इस बजट में दवाइयों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है। इसके साथ सोने, चांदी में भी राहत हुई है और उन पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को भी 6% तक कर दिया गया है। वहीं प्लैटिनम पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को 6.5% तक कर दिया गया। सी फूड पर भी 5% तक कस्टम ड्यूटी को कर दिया गया है। लेदर और फुटवेयर पर भी लगाई गई कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया। 25 क्रिटिकल मिनरल जिसमें लिथियम भी शामिल है, उन पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया, जबकि उनमें से 2 पर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी को ही लगाया गया है। इसके अलावा फेरोनिकल और ब्लिस्टर कॉपर पर भी लगाई गई बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम इक्विपमेंट जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, लैंडलाइन फोन, आंसरिंग मशीन्स, कस्टमर ऑफिस टर्मिनल आते हैं, उन पर लगाई गई 10% की कस्टम ड्यूटी को 15% तक कर दिया गया है। अमोनियम निट्रेट पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को 10% तक बढ़ा दिया गया और इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर लगाई गई ड्यूटी को भी 10% तक बढ़ा दिया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की तरफ से फिस्कल साल 2024-25 के लिए बजट में नए टैक्स रिजीम को भी पेश किया गया, जिसमें 3 लाख की सालाना आमदनी वाले शख्स के लिए कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। वहीं 3 से 7 लाख तक की आमदनी वालों को 5% का इनकम टैक्स देना होगा, जो कि पहले 3 से 6 लाख तक की आमदनी वाले लोगों पर लागू होता था। 7 से 10 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे नई टैक्स रिजीम के तहत एक सैलरी लेने वाला मुलाजिम टैक्स में सालाना 17,500 रुपए तक की बचत कर सकता है। नई टैक्स रिजीम में सैलरीड मुलाजिमों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी मांगे काफी लंबे वक्त से की जा रही थी और इसे बढ़ाकर 50,000 से 75,000 तक कर दिया गया है। वहीं पेंशन लेने वालों के लिए भी डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 15,000 से 25,000 तक कर दिया गया है और इससे लगभग 4 करोड़ सैलरीड मुलाजिम और पेंशनर्स को राहत मिली है। वज़ीर खजाना ने बताया कि इन तजावीज़ के नतीजे में तकरीबन 37,000 करोड़ से 29,000 करोड़ तक डायरेक्ट टैक्सों में और 8,000 करोड़ इनडायरेक्ट की मद को जाया कर दिया जाएगा, जबकि तकरीबन 30,000 करोड़ की आमदनी को इजाफी तौर पर मुतहरिक किया जाएगा। तो इस तरह से जाया होने वाली कुल आमदनी तकरीबन 7,000 सालाना है। बजट में 9 तजारियात पर तवज्जो मरकूज की गई है, जिसमें ज़ारियात में पैदावार और लचक, मुलाजमत और हुनरमंदी, इंसान वसाइल में बेहतरी, समाजी इंसाफ, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात, शहरी तरक्की, तोनाई की हिफाजत, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिद्दत, तहकीक और तरक्की और अगली नस्ल की असलाहत शामिल है। इसमें हुकूमत तमाम शोबों में अफराद कुव्वत में नए दाखिल होने वाले तमाम लोगों को 1 महीने की अजरत फराहम करेगी। तकरीबन मुलाजमत को पहले 4 सालों में मुलाजिम अजार दिनों को मखसूस पैमाने पर फराहम की जाएगी। बजट में बताया गया कि हुकूमत का फरोग याफ्ता फंड से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के कर्जों
कर्जों की सहूलियात के लिए मॉडल स्किल लोन स्कीम पर नजरसानी की जाएगी। मुद्रा लोन्स की हद को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा। 500 आली कंपनियों में इंटर्नशिप की हौसला अफजाई की जाएगी। वजीर खजाना ने बताया कि इंटर्नशिप स्कीम के तहत 5,000 रुपए का इंटर्नशिप अलाउंस और 6,000 रुपए की यक वक्ती इमदाद फराहम की जाएगी। 30 लाख से ज्यादा वाली आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाए जाएंगे। हुकूमत 5 सालों में मुंतखब शहरों में 100 स्टार्टअप फूड हब तैयार करने की स्कीम शुरू करेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली के तहत 1 करोड़ घरानों के लिए छत पर शमसी तोबनाई लगाने का आगाज किया गया। इसके साथ ही खवातीन की जायदाद के मालिकान के लिए कम स्टैंप ड्यूटी का ऐलान भी कर दिया गया। 5 स्कीमों में 2 लाख करोड़ की लागत के साथ 5 सालों के दौरान 4.1 करोड़ नौजवानों पर तवज्जो मरकूज करने का ऐलान भी किया गया। 10 लाख तक के आली तालीमी कर्जों के लिए मदद की जाएगी। देही तरक्की के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया और खवातीनों और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा मुख्तस किए गए। फिलहाल के लिए ये कुछ अहम चीजें थी जो कि आज के बजट के लिए सामने रखी गई थी। इस तरह से मजीद तफसील जो आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7।